आज के सेशन में मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये जो क्वेश्चंस हम बताएंगे एकदम आसान ट्रिक में, ठीक है, कम समय में सॉल्यूशन करने बताएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। स्लाइड हो रहा होगा स्क्रीन पे आपको, ठीक है। कहा है कि एक ही कीमत के 15 डाक टिकट का खरीद मूल्य 18 रुपया है, ठीक है। तो 36 रुपया में इतने ही कीमत वाले कितने डाक टिकट खरीदे जा सकते हैं, ठीक है। यानी कहा है कि एक ही कीमत के 15 डाक टिकट, यानी 15 डाक टिकट है, ठीक है, उसका मूल्य एक ही है, ठीक है। तो एक ही है और कहा है कि 18 रुपया है, यानी ठीक है। तो 15 डाक टिकट का मूल्य 18 रुपया है, ठीक है। और 36 रुपये में इतने ही डाक टिकट के कितने 36 रुपये में इतने ही कीमत के डाक टिकट कितने खरीदे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको आसानी से बनाएंगे हम। कह रहा है कि 15 डाक टिकट का खरीद मूल्य 18 रुपया, ठीक है। यानी 18 रुपया में 15 डाक टिकट मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो 36 रुपया में कितने मिलेंगे? 18 रुपया में 15 डाक टिकट, ठीक है, ठीक है। यानी 18 रुपया में 15 डाक टिकट मिल रहे हैं। तो 36 रुपया में कितना मिलेंगे? तो इसके बाद निकालेंगे 1 रुपया में, यानी 1 रुपया में 15 बटा में 18 डाक टिकट मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि 18 रुपये में 15 डाक टिकट, तो 1 रुपये में 15 बटा 18 डाक टिकट, ठीक है। अब कहा है कि 36 रुपये में कितने डाक टिकट मिलेंगे? 36 रुपया में, तो देखिए 36 रुपया में 1 रुपया जब हम निकाल लिए तो 1 रुपया का जो वैल्यू आया, ठीक है, 1 रुपये में जितना डाक टिकट मिलेगा उसे 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 रुपया में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 रुपया में 15 बटा 18 डाक टिकट, तो 36 रुपया में 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 18 से काटेंगे 2 बार में, 15 गुने 2 करेंगे तो 30, ठीक है। यानी 36 रुपया में, ठीक है, 36 रुपया में 30 डाक टिकट मिल जाएंगे। 18 रुपया में 15 डाक टिकट मिल रहे हैं तो 36 रुपये में 30 डाक टिकट मिल जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, आपको देखिए स्लाइड पे हो रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। बनाइए इसको। कहा है कि एक मशीन 120 पुर्जे काटने में 5 घंटे लगाती है, ठीक है। एक कोई मशीन है पुर्जा काटने वाला और वो पुर्जा काटती है तो 120 पुर्जा काटने में 5 घंटा लगाती है। तो 20 घंटे में मशीन कितना पुर्जा काटेगी, ठीक है। देखिए बनाइए। कहा है कि एक मशीन 120 पुर्जे काटने में 5 घंटा टाइम लेती है, तो 20 घंटे में मशीन कितना पुर्जा काटेगी, ठीक है। देखिए बनाते हैं। 120 पुर्जा काटने में 5 घंटा लगाती है, ठीक है। यानी 5 घंटा में 120 पुर्जा काटती है। 5 घंटे में 120 पुर्जे काटती है, ठीक है। 5 घंटा में 120 पुर्जा काटती है, तो 1 घंटा में कितना काटेगी? 120 बटा 5 पुर्जा काटेगी, ठीक है। 1 घंटा में 120 बटा 5 पुर्जा काटेगी, ठीक है। अब देखिए, अब कहा है कि 20 घंटा में कितना पुर्जा काटेगी? 20 घंटा में कितना पुर्जा काटेगी? तो 1 घंटा में इतना, तो 20 घंटा में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 20 घंटा में 120 बटा में 5 गुने 20, ठीक है। 5 से काट देंगे 4 बार में, ठीक है। अब 12 चौका 36, ठीक है, और ये 0, यानी 20 घंटा में 360 पुर्जा काटेगी, ठीक है। कहा है कि 5 घंटे में 120 पुर्जा, तो 1 घंटा में 120 बटा 5 पुर्जा, ठीक है। उसके बाद 20 घंटा में 120 बटा 5 गुने 20, यानी 20 से 1 घंटा का वैल्यू निकालनी है तो 20 घंटा पूछा, 50 घंटा पूछा, चाहे जितना भी घंटा पूछेगा, ठीक है। 1 घंटा का वैल्यू अगर निकल गया तो जितना पूछा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पेपरों की एक गड्डी में 500 पेपर हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है कि पेपरों की एक गड्डी में 500 पेपर हैं और उसकी मोटाई 3.5 सेंटीमीटर है। यदि पेपरों की संख्या 275 कर दी जाए तो गड्डी की मोटाई कितनी हो जाएगी, ठीक है। देखिए क्या कहा है कि
पेपर का एक गड्डी है, यानी पेपर रखा हुआ है, कुछ पेपर रखा हुआ है, एक गड्डी बनाया हुआ है, ठीक है। तो जैसे पेपर कुछ रखा हुआ है तो उसका कुछ ऊंचाई हो गया है, ठीक है। तो उसका ऊंचाई जो है ऊंचाई हो गया तो यानी उसका मोटाई जो है 3.5 सेंटीमीटर है। यदि पेपरों की संख्या 275 कर दी जाए, यानी यहाँ पेपर रखा हुआ है, ठीक है, ये पेपर के ऊपर पेपर ऐसे रखा हुआ है, तो जो इसका ऊंचाई हो गया है, ठीक है, ऊंचाई हो गया है कितना 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितना टोटल पेपर है इसमें 500 पेपर है, ठीक है, टोटल 500 पेपर है। अगर इसी को कम कर दिया जाएगा, अगर यहाँ 500 की जगह 250 कर दिया जाएगा तो इसका मोटाई कितना रह जाएगा, ऊंचाई कितना रह जाएगा, ठीक है, यही कहा है। तो देखिए कहा है कि पेपरों की गड्डी में 500 पेपर हैं और उसकी मोटाई 3.5 सेंटीमीटर है। तो पेपरों की गड्डी 275 कर दी जाए, ठीक है, तो 500 पेपर का मोटाई 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक सही है कि 500 पेपर का मोटाई 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक पेपर की मोटाई कितना हो जाएगा, इसको 35/10 लिख सकते हैं, ठीक है। एक पेपर की मोटाई कितना हो जाएगा 35/10 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 500, एक पेपर का मोटाई हो गया। अब कहा है कि 275 पेपर अगर कर दें तो कितना हो जाएगा, तो 275 अगर करने बोला 275, तो इसमें क्या कर देंगे 35, देखो 500 × 10 करेंगे तो 5000 इंटू 275, ठीक है। अब देखिए इसको काटिए, 5 से काटेंगे 1000 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में, फिर 5 से काटेंगे 200 बार में, 5 से काटेंगे 5 × 5 = 25, बचा है 2 तो हो जाएगा फिर 25, फिर 5 बार में 25, फिर 5 से काटेंगे 40 बार में, 5 से काटेंगे 11 बार में, ठीक है। अब देखिए क्या बच गया 7 × 11/40, ठीक है, 7 × 11/40, तो 11 × 7 = 77/40, ठीक है, 11 × 7 = 77/40, यानी इतना इसका ऊंचाई हो जाएगा। अगर इसको हम डेसिमल में चेंज करना चाहें तो कितना हो जाएगा 40 एकम 40, ठीक है, और बचेगा कितना 37, ठीक है, तो 1 पॉइंट समथिंग इसका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहा है कि सलमा आधा घंटे में 500 शब्द टाइप करती है। सलमा जो है आधा घंटा में 540 शब्द टाइप करती है, तो वह 6 मिनट में कितना शब्द टाइप करे। यानी सलमा नाम की कोई लड़की है, आधा घंटा अगर टाइपिंग करती है तो वो 540 शब्द टाइप कर लेती है, लेकिन अगर वो 6 मिनट टाइप करेगी तो कितना शब्द टाइप करेगी, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा है, बस सोचिए कि क्या कहा है। क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए तो आंसर अपने आप आ जाता है। कहा है कि आधा घंटा में 540 शब्द टाइप करती है तो 6 मिनट में, ठीक है। तो हम जानते हैं कि आधा घंटा में 30 मिनट होता है, तो यानी आधा घंटा यानी 30 मिनट तो टाइप कर रही होगी, ठीक है। 30 मिनट में कितना टाइप कर रही है 540 शब्द टाइप कर रही है, ठीक है। 30 मिनट में 540 शब्द टाइप कर रही है, तो कहा कि 6 मिनट में, तो देखिए 30 मिनट है तो 1 मिनट यहाँ से निकाल लेंगे, 1 मिनट बराबर 540/30, ठीक है। अब कहा कि 6 मिनट में कितना टाइप करेगी, 6 मिनट में, तो 6 पूछा है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 5 = 30, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, यानी 6 मिनट में 108 शब्द टाइप करेगी, ठीक है। उसके बाद आगे है क्या है कि भंडार में, देखिए क्वेश्चन आगे स्लाइड कर रहा है, भंडार में रखा अनाज 500 व्यक्तियों के लिए 8 हफ्ते के लिए पर्याप्त है। यानी एक भंडार है, ठीक है, जहाँ पे अनाज रखते हैं उसको भंडार बोलते हैं, ठीक है। तो भंडार में 500 व्यक्तियों के लिए अनाज रखा हुआ है, जबकि 500 व्यक्ति इस अनाज का उपयोग करेगा तो 8 हफ्ता में ख़त्म कर देगा, यानी 8 वीक में ख़त्म कर देगा, ठीक है। 8 हफ्ता के लिए पर्याप्त है। यदि
400 व्यक्तियों के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। यदि अनाज, ठीक है, 400 व्यक्ति कर दिया जाए तो कितने के लिए पर्याप्त होगी। अब देखिए इसमें एकदम सिंपल सा ट्रिक के साथ भी बताएंगे और बेसिक भी बताएंगे। कहा है कि 500 व्यक्तियों के लिए 8 हफ्ता, ठीक है, यानी 500 व्यक्तियों के लिए 8 हफ्ता। देखिए 500 व्यक्ति अगर उस अनाज का उपयोग करेगा, 500 व्यक्ति अगर उस अनाज का उपयोग करेगा तो 8 हफ्ता चलेगा, ठीक है, 8 हफ्ता चलेगा। या तो इसको हफ्ता में लिख सकते हैं या हफ्ता को दिन में भी कर सकते हैं, तो 8 हफ्ता ही लिख लेते हैं, ठीक है, 8 हफ्ता, ठीक है। 500 व्यक्तियों के लिए 8 हफ्ते के लिए पर्याप्त है। यदि अनाज 400 व्यक्ति के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी, ठीक है, तो 8 हफ्ता के लिए। अब देखिए एक व्यक्ति के लिए अनाज कितना, 8/500 हफ्ता यानी 500 वीक, ठीक है, हफ्ता यानी सप्ताह 7 दिन के लिए कहा गया, ठीक है, यानी इतना एक दिन के एक व्यक्ति के लिए हो गया। अब कहा कि 400 व्यक्ति के लिए कितनी पर्याप्त होगी, 400 व्यक्ति के लिए, तो 400 व्यक्ति के लिए पूछा तो 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 चौका 32 बटा में 5, 32 बटा में 5। अब इसको हम लोग काटेंगे, 5 से 5 छक 30 डेसिमल, अब बचा है 2 तो हो जाएगा 20, 5 चौका 20, ठीक है, यानी 6.4, ठीक है। अब देखिए 6.4, लेकिन पूछा कि कितने हफ्ते चलेगी, हफ्ता पूछिए ना, कितना हफ्ता चलिए। देखिए 8 हफ्ता यानी 56 दिन, 8 सत्ते 56, ठीक है। अब देखिए 56, अब क्या करेंगे कि ये 56 बटा में 500 गुने 400, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 56 गुने 4 छक 24, 4 पचे 20 और 2 22 बटा में 5, ठीक है। ये अब इतना हो गया, ये हमारा इतना दिन यानी 224 बटा में 5 दिन। अब इसको हफ्ता में करना है तो क्या करेंगे, एक हफ्ता में 7 दिन होता है तो 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा सप्ताह में चेंज हो गया। अगर हम इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे तो ये भी सप्ताह में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि एक मैदान की घास 50 गायें 15 दिनों में पूरी तरह चर जाती है, ठीक है। एक मैदान में की घास जो है, एक फील्ड में घास लगा हुआ है, उसमें 50 गायें 15 दिन में चर जाती हैं, पूरी तरह से चर के ख़त्म कर देती हैं। यदि इस मैदान की घास को 60 गायें कितने दिनों में चरेगी, यानी कहा है कि 50 गाय चर रही है तो 15 दिन में ख़त्म कर दे रही है, तो 60 गाय चरेगी तो कितना दिन में ख़त्म करेगी, ठीक है। देखिए 50 गाय जब चरेगी तो कितना दिन में कहा है, 15 दिन में ख़त्म हो जाता है, ठीक है, 15 दिन में। तो एक गाय अगर चरेगी तो 15/50 दिन, ठीक है, एक गाय 15/50 दिन। तो कहा है कि 60 गाय अगर चलेगी, 60 गाय तो क्या करेंगे, 60 गाय चरने के लिए एक गाय का निकल गया तो 60 गाय है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो, 5 तिया 15, 76 18, यानी 18 दिन में ये चर जाएगी, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि किसी संख्या के 2 गुने में 7 जोड़ने पर परिणाम 49 प्राप्त होता है। किसी संख्या के 2 गुने में 7 जोड़ने पर परिणाम 49 प्राप्त होता है, तो वो संख्या बताएं, ठीक है। कहा कि कोई संख्या है, इसके 2 गुने में 7 जोड़ने पर 49 प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात करें। तो कोई संख्या है, तो हमें पता नहीं कि कोई संख्या, तो कोई संख्या है तो मान लेंगे कि कोई भी संख्या x रहा होगा, कोई संख्या x है, ठीक है। अब x किसी संख्या के 2 गुने में, यानी ये एक संख्या x मान ली, इसका 2 गुना यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 गुना हो गया। 2 गुने में 7 जोड़ने पर, चलिए 7 जोड़ दिए, 7 जोड़ने पर परिणाम 49 प्राप्त होता है, परिणाम
49 प्राप्त होता है। तो वो संख्या ज्ञात करना है, यानी एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया। अब क्या करेंगे, 2x = 49, इधर ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। 2x = 49 में से 7 चल जाएगा तो 42 हो जाएगा। अब x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 42, इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, 2 से काट देंगे तो 21 बार में, यानी वो संख्या 21 था। ठीक है, यानी ये संख्या 21 रहा है। अब 21 का दोगुना करेंगे तो 42, और 42 में 7 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, इसी के आधार पे है, थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कहा है कि किसी संख्या के 3 गुने में 22 घटाने पर परिणाम 68 प्राप्त होता है। किसी संख्या में के 3 गुना, ठीक है, कहा 3 गुना कहा है, तो कोई मान लीजिए संख्या है, संख्या के 3 गुना यानी 3 से गुना कर दिए, 3 गुना है 3 से गुना कर दिए। 3 गुने में 22 घटाने पर, 3 गुना में 22 घटाने पर जो परिणाम आएगा कितना है, 68 है, यानी 68 प्राप्त होता है। ठीक है, एक संख्या के 3 गुने में से 22 घटाने पर परिणाम 68 प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात करना है। यानी ये समीकरण हमारा बन के तैयार हो गया कि एक संख्या, इनका 3 गुना कर दिए, इसमें से 22 घटा दिए, तो हमारा परिणाम 68 आ गया। लेकिन ये संख्या जो माने इसका कुछ वैल्यू रहा होगा, तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए 3x = 68, अब इधर ये माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में। अब 3x = 8 और 2 10, 6 और 2 8 और 1 9, 90। तो x का वैल्यू यहाँ से निकल गया 90/3, तो x का वैल्यू हो जाएगा 30। ठीक है, यानी 30। अब देखिए 30 यहाँ रखेंगे तो 30 3 90 में से 22 घटाएंगे तो 68 होता है। ठीक है, तो उसके बाद है अगला क्वेश्चन। इसी तरह बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हर क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है एकदम आसान। कहा है कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 24 है। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 24 है, तो पूर्णांक का मान ज्ञात करना है। 3 क्रमागत पूर्णांक, हम जानते हैं कि क्रमागत पूर्णांक लगातार है, यानी x पहला, x + 1 और x + 2, 3 क्रमागत पूर्णांक है। ठीक है, x + 1 x + 2। अब कहा है कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग, ठीक है, योग बोला है, 3 को जोड़ देंगे, x + x + 1 + x + 2 जोड़ दिए। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग कितना दिया हुआ है, योग दिया हुआ है 24, तो 24। ठीक है, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 24 है, तो 24 हो गया। अब कहा है कि इनका मान ज्ञात करना है, वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए x और x, यहाँ 3x हो जाएगा, 3x = 24। अब देखिए 1 और यहाँ 2, ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो 3 हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा 3। ठीक है, अब 3x = 24 में 3 जाएगा तो 21। अब यहाँ से कट जाएगा, 3 × 7 = 21, यानी x का जो वैल्यू आया 7, x का वैल्यू आया 7। अब देखिए हमारा जो क्रमागत पूर्णांक था, ये x कितना हो जाएगा 7, यहाँ कर देंगे 7 + 1 यानी 8। ठीक है, 7 + 2 यानी 9, यानी क्रमागत पूर्णांक 7 8 और 9, यही हमारा आंसर है। तीनों का लगातार है, देखिए 7 8 और 9। ठीक है।